तो बेटा देखो, जो आज हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक मोटर है। जनरेटर याद रखना कोर्स में फिलहाल अभी नहीं है, मोटर हमको पढ़ना है। मोटर का हमारे पास 3 टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहला फंक्शन, दूसरा प्रिंसिपल और तीसरा वर्किंग। तो कोई भी चीज़ होती है तो सबका कुछ ना कुछ फंक्शन होता है। कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होगी, कोई भी मैकेनिकल डिवाइस होगी, तो उसका कुछ ना कुछ काम होता है, उसी को कहते हैं फंक्शन। तो यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर का आपको फंक्शन याद रखना है कि इलेक्ट्रिक मोटर को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, तो आप सिंपल कहेंगे इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अगर मान लीजिए जनरेटर का आपसे पूछा था कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जनरेटर, जनरेटर में आप अपोजिट फंक्शन लिखते, उसमें क्या लिखते, मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन किस केस में, जनरेटर के केस में। यहाँ क्या है, यहाँ हमारे पास मोटर है, तो मोटर के केस में याद रखिएगा दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। पहली बात तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक मोटर का फंक्शन। अब बात करते हैं प्रिंसिपल की, कि हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या है। अब देखो, कोई भी चीज़ होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई प्रिंसिपल होता है जिस पे वो काम करता है। जैसे अगर मोटर की बात करी जाए तो आप लोग ने पढ़ा होगा कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, जैसे मान लीजिए करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, और इसको हमने क्या कर दिया, एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया। ये मान लीजिए नॉर्थ है, ये साउथ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है नॉर्थ से किधर जाती है, साउथ की तरफ जाती है। तो हमने क्या किया है, वी हैव प्लेस्ड अ करंट कैरिंग वायर इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। तो होता क्या है, होता ये है कि ये जो वायर है, दिस वायर, ये क्या करता है, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इसको एक फोर्स फील होता है, ठीक है। तो वही फोर्स, उस फोर्स का डायरेक्शन हमको मिलता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो पहले आप इसका प्रिंसिपल समझिए कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल बहुत सिंपल सा है, ये कहता है कि इफ अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, देन द करंट कैरिंग वायर एक्सपीरियंस अ फोर्स। ये क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। और इस फोर्स का डायरेक्शन, कि मतलब ये करंट कैरिंग वायर किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, आगे आएगा कि पीछे जाएगा, किधर जाएगा, ये पता चलता है हमको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल सिंपल सा इस तरीके का रूल है। ये हमको पता है, ये एफ होता है, ये एम होता है, और ये क्या होता है, सी होता है। अब देखिए, जब भी आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को समझाएंगे तो एक बात ये याद रखिएगा कि जो थंब है उसको आप लास्ट में समझाएंगे। क्यों, क्योंकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का मेन काम क्या है कि इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किसका डायरेक्शन देता है हमको, फोर्स का डायरेक्शन देता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 3 उंगलियां हैं, 3 अलग अलग डायरेक्शंस हैं। ये फोर्स का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये किसका डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन है, ठीक है। लिखने का तरीका क्या होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को लिखने का तरीका बहुत सिंपल है। इफ वी स्ट्रेच अवर लेफ्ट हैंड, देखिए लेफ्ट हैंड को हमने क्या किया है, स्ट्रेच किया है, और कुछ इस तरीके से स्ट्रेच किया है। इफ वी स्ट्रेच अवर लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट थंब, forefinger, this is forefinger and this is middle finger, such that thumb, forefinger and middle finger are mutually perpendicular to each other। मतलब ये तीनों आपस में क्या होती हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि थंब इसके परपेंडिकुलर है, ये उंगली इसके परपेंडिकुलर है, और ये इसके परपेंडिकुलर है। इसी को कहते हैं दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ऐसा केस है तो हम क्या कहते हैं कि इफ the forefinger, this is forefinger, if forefinger represents the direction of magnetic field, middle finger represents the direction of current, then thumb will represent the direction of force experienced by the wire। ठीक, तो हमको इस वायर पे किधर फोर्स लग रहा है इसका डायरेक्शन हम लोग को मिल जाएगा। और यही पूरा फिनोमेना हम लोग यूज करेंगे कहां पर, इलेक्ट्रिक मोटर में। इसीलिए हमने कहा कि इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या होता है, तो एक बार फिर से सुन लीजिए। इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल होता है इफ अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स हुज डायरेक्शन इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अभी हमने आपको बताया कि इफ वी स्ट्रेच अवर लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट थंब, फोरफिंगर एंड मिडिल फिंगर are mutually perpendicular to each other, then if thumb represents, if forefinger represents the direction of magnetic field, middle finger represents the direction of current, then thumb will represent the direction of force experienced by the wire।
ठीक है। अब राइट हैंड फ्लेमिंग का रूल क्या होता है ये भी समझ लो, ये अगर पढ़ा है तो ये भी समझ लो कि व्हाट डज राइट हैंड फ्लेमिंग रूल स्टेट्स। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या स्टेट करता है वो भी समझ लो। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल एक ही तरीके से होता है। यहां पे हमने क्या किया था, अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच किया था, यहां पे हमको अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करना होता है। जब हम राइट हैंड को स्ट्रेच करते हैं तो कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं कि थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर ये तीनों आपस में क्या रहेंगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगी। अगर ये तीनों फिंगर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो हमारे पास फिर से वही चीज आ जाएगी एफ, एम और सी। लेकिन यहां पे जो सी होता है दैट इज नॉट करंट, यहां पर जो सी होता है दैट इज इंड्यूस्ड करंट। और इंड्यूस्ड करंट जनरेट कैसे होता है, तो एक फिनोमेना है विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो हमने पहले भी बताया है। अब समझो, अगर मान लो लिखने को आए कि डिफाइन या स्टेट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, तो आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है इफ वी स्ट्रेच अवर राइट हैंड, अगर राइट हैंड को स्ट्रेच किया गया इन सच अ वे दैट थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन इफ थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब देखिए यहां पे हमने थंब की बात लास्ट में करी थी, यहां पे हम थंब की बात सबसे पहले कर रहे हैं। तो थंब, इफ द थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, forefinger represents the direction of magnetic field, then the middle finger will represent the direction of induced current। ये किसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, इंड्यूस्ड करंट का। तो बेटा इंड्यूस्ड करंट में और करंट में डिफरेंस है। जो वहां पे इस केस में जो करंट जनरेट हो रही है वो बैटरी से आ रही होगी या कोई और सोर्स होगा करंट का, लेकिन जनरेटर के केस में वो जनरेट हो रही है, ठीक है। और जो करंट जनरेट हुई उसको बोला गया इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किस चीज के लिए यूज होता है, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। राइट हैंड रूल किस चीज के यूज होता है फ्लेमिंग का, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि बताइए मोटर में कौन सा रूल यूज होगा, मोटर में अगर आर्मेचर है और आर्मेचर का हमको रोटेशन जानना है कि किस डायरेक्शन में होगा, तो उसके लिए आपको कौन सा रूल यूज करना है, तो यू हैव टू यूज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक। तो ये तो बात हुई हमारी फंक्शन की, टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। दूसरी बात हमने करी प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल की बात अभी हमने आपको बताई। तीसरी बात अब हम लोग करेंगे वर्किंग की। वर्किंग में आपके पास सबसे पहली चीज जो है वो डायग्राम होती है। आपको डायग्राम पता होना चाहिए कि मोटर का डायग्राम हम लोग किस तरीके से बनाते हैं। आप अगर एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो एनसीईआरटी बुक में जो डायग्राम होता है बड़ा टफ होता है, तो हम बहुत आसान तरीके से आपको बताएंगे कि व्हाट इज द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। बहुत ध्यान से देखेंगे सब लोग। तो देखो इलेक्ट्रिक मोटर के कुछ कंपोनेंट्स हैं, पहले तो हम वो कंपोनेंट्स आपको लिख के बताते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हमको मेनली देखने हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज, देखिए यहाँ पे दो हाफ रोटेशंस होंगे, तो हम लोग पहले बात करते हैं फर्स्ट हाफ रोटेशन की। फर्स्ट हाफ रोटेशन में देखिए क्या होना है, तो फर्स्ट हाफ रोटेशन में अगर देखा जाएगा तो हमारे पास जो डायग्राम बनेगा, डायग्राम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक आर्मेचर बना देते हैं। ये हमारे पास एक आर्मेचर है। आर्मेचर क्या होता है, जो रोटरी पार्ट होता है पूरे मोटर में या पूरे जनरेटर में, जो पार्ट रोटेट करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर को ही कॉइल भी कहा जाता है। अक्सर सुना होगा कि पंखे की कॉइल जल गई, तो कॉइल है क्या, आर्मेचर है, ठीक है। यही आर्मेचर क्या करता है, उसमें रोटेट करता है। और ये रोटेट क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी और ये आर्मेचर कहां प्रेजेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट होगा। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने क्या किया, हमने दो मैग्नेट्स यूज कर लिए। देखो ये है नॉर्थ पोल इसका और ये है साउथ पोल, समझ सकते हो ना, ये दो मैग्नेट होंगे ऐसे, ये बार मैग्नेट, एक ये बार मैग्नेट है, ठीक है। इसका इधर नॉर्थ रखा, इसका इधर साउथ रखा। अब देखो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गई मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट, ठीक है। ये बार मैग्नेट की क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड हो गई। आर्मेचर दिखाई पड़ रहा है, तो इस आर्मेचर का नाम रख देते हैं क्या, ए बी सी और डी। हमने आर्मेचर का नाम रख दिया ए बी सी डी। अब देखो यहां पे जो आर्मेचर है ये किससे कनेक्टेड होता है, तो एक रिंग होती है जिसको कहते हैं स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग से कनेक्ट करते हैं आर्मेचर को, ठीक है। आर्मेचर को किससे कनेक्ट किया है, स्प्लिट रिंग से कनेक्ट किया। अब देखो इसको मान लो कि दिस इज S1 और इसको मान लो दिस इज S2। अब स्प्लिट रिंग को पहले समझो, स्प्लिट रिंग कैसी है। स्प्लिट रिंग दिखाई पड़ रहा है ऐसे, सी टाइप की स्प्लिट रिंग है।
मतलब एक रिंग है और उसको बीच से क्या कर दिया गया है, कट कर दिया गया है। ठीक है, कुछ ऐसा समझो। भी अभी हम सबके एक एक करके आपको यूजेस बताएंगे कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ स्प्लिट रिंग, व्हाट आर द यूजेस ऑफ आर्मेचर, सबके यूज अभी हम बताएंगे। तो ये हो गया S1 और ये हो गया S2। ये पहली स्प्लिट रिंग है और ये दूसरी स्प्लिट रिंग है। स्प्लिट रिंग कनेक्टेड होती है ब्रशेज से, ये कहते हैं यहाँ पे लगे होते हैं ब्रशेज, ये ब्रशेज हैं। इसको B1 मान ले और इसको क्या मान ले, B2 मान ले। ठीक है, तो ब्रश B1 हो गया और ब्रश B2 हो गया। ठीक है, अब ब्रश को जब देखोगे तो ब्रश का कनेक्शन होता है किससे, बैटरी से। बैटरी से या सेल से, जिससे भी आप कनेक्ट करना चाहें आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रश हमने लगा दिया, हमने स्प्लिट रिंग लगा दिया, हमने आर्मेचर यूज कर लिया, हमने मैग्नेट यूज कर लिया। इतनी चीजें हमारे पास एक मोटर में होती हैं। अब अगर ये सब चीजें हैं तो हमको इनके यूजेस भी पता होने चाहिए कि व्हाट आर द यूजेस, व्हाट इज द यूज ऑफ आर्मेचर, व्हाट इज द यूज ऑफ मैग्नेट, व्हाट इज द यूज ऑफ स्प्लिट रिंग, व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रशेस, व्हाट इज द यूज ऑफ बैटरी। सभी के यूज हमको पता होने चाहिए और बहुत ज्यादा जरूरी भी है। ठीक है, क्या 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 इसके यूजेस है, देखिए एक एक करके हम बताते हैं। तो अभी हमने कहा कि जो रोटरी पार्ट है, ठीक है, ऐसा पार्ट जो रोटेट करेगा, वो क्या है, आर्मेचर है। तो आर्मेचर का आपसे फंक्शन पूछा जाए तो आप सीधे सीधे लिखेंगे, यूजेस नहीं पूछा जाते, फंक्शन पूछा जाता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आर्मेचर, तो आर्मेचर इज द रोटरी पार्ट ऑफ अ मोटर। आर्मेचर रोटरी पार्ट होता है, आर्मेचर रोटेट करता है। ठीक है, सेकेंड आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग। ये जो स्प्लिट रिंग आपको दिखाई पड़ रही है, इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो स्प्लिट रिंग का फंक्शन ये होता है कि ये पोलैरिटी को रिवर्स कर देता है, टू चेंज पोलैरिटी आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन। ठीक है, अभी हम ये हाफ रोटेशन आपको दिखा रहे हैं, भी आपको समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है। पहले समझ लो फिलहाल कि स्प्लिट रिंग का काम क्या होता है। स्प्लिट रिंग का काम ये होता है टू चेंज द पोलैरिटी आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन। पोलैरिटी का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे बोल सकते हैं कि ये डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर देगा आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन। देखो अभी अगर देखा जाए तो करंट कैसे फ्लो होगी, इधर से निकलेगी प्लस से, ऐसे जाएगी, इसके बाद किस पे जाएगी, ब्रश पे जाएगी। ब्रश बना होता है ग्रेफाइट का, याद रखना। ब्रश किस चीज का बना होता है, दिस इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, और ये ब्रश कर क्या रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रश। तो ब्रश के दो काम होते हैं। पहला कि ये स्प्लिट रिंग और वायर में, ये जो वायर आपको दिखाई पड़ रहा है बैटरी से जो कनेक्टेड वायर है और जो स्प्लिट रिंग है, दोनों में कॉन्टैक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इस वायर का स्प्लिट रिंग के साथ नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि जब ये रोटेट होगा, जब आर्मेचर रोटेट होता है तो यहां पर स्पार्किंग्स आने लग जाती है। तो उस स्पार्क को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, पहले ब्रश लगा देते हैं। और ब्रश किस चीज का है, ब्रश है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट क्या करता है, उसको स्पार्किंग नहीं होने देता। तो ब्रश के दो काम हो गए, पहला इसने स्प्लिट रिंग को और वायर को कनेक्शन प्रोवाइड किया, दूसरा काम कि इसने स्पार्क को अवॉइड किया। ठीक है, ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ आर्मेचर। अब अगर देखा जाए करंट यहां पे पहुंची B1 पे, B1 से किधर पहुंचेगी, S1 पे, फिर S1 से करंट ऊपर जाएगी, करंट ऐसे गई, फिर इस तरीके से आई, फिर इधर आएगी और फिर नीचे आएगी, फिर इधर इस तरीके से, फिर ऐसे चली आएगी। तो देखो एक पूरा सर्कल हो गया कि नहीं हो गया, एक पूरा सर्किट हो गया, कंप्लीट सर्किट हो गया हमारे पास में। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे एक की भी लगा सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप पे, लगाना चाहे लगाए, ना लगाना चाहे ना लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या है, अभी हमारे पास एक हाफ रोटेशन है। अभी हमने कोई इसमें आपको वर्किंग नहीं बताई कि कैसे काम कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब समझिएगा। तो हमने अभी आपको सारे इसके वो बता दिए कि कंपोनेंट्स के क्या क्या फंक्शन है। आर्मेचर का फंक्शन पता चल गया। मैग्नेट का फंक्शन क्या है, आर्मेचर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करना, क्योंकि हमको पता है करंट कैरिंग वायर के अराउंड अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी तभी वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है कि नहीं। तो हमने क्या किया, इस आर्मेचर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करी है थ्रू मैग्नेट्स। तो मैग्नेट का फंक्शन पता चल गया, स्प्लिट रिंग का फंक्शन पता चल गया, ब्रशेस का फंक्शन पता चल गया और बैटरी का फंक्शन हमको पता ही है, टू प्रोवाइड करंट टू दी आर्मेचर। तो आर्मेचर के पास देखो दो इनपुट आ गए, कौन कौन से दो इनपुट आ गए, इसके पास करंट आ गई और इसके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई। और हमको पता है कि अगर करंट कैरिंग वायर के पास, ये वायर है, ठीक है, ये जो आर्मेचर दिखाई पड़ रहा है, दिस इज एक्चुअली वायर, ये वायर है। ठीक है, हम जैसे बता रहे हैं कॉइल, तो ए बी वायर अगर आप देखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो ए बी वायर दिखाई पड़ रहा है, ए बी वायर, ए बी में अगर करंट का डायरेक्शन देखा जाए किधर है, तो अपवर्ड है।
करंट का डायरेक्शन अगर देखा जाए तो किधर की ओर है, अपवर्ड डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखा जाए तो राइट की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, राइट की तरफ है। आपसे पूछा जाए कि जो ए बी वायर है इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो आपको सिंपल काम करना है कि आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है। आप फ्लेमिंग का जब लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे तो आप क्या करेंगे, जो करंट है उसका डायरेक्शन ऊपर कर दिया, देखिए करंट ये था, इसका डायरेक्शन में ऊपर कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड उधर थी, हमने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उधर की ओर कर दिया। हमने क्या देखा कि जो फोर्स लग रहा है, जो थंब आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, थंब किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है। थंब किधर जा रहा है, अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए बी है, जो ए बी हमारे पास आर्मेचर का जो आर्म ए बी है वो किधर जाएगा, इट विल ट्राई टू गो इनसाइड। उस पर फोर्स किधर लगेगा, अंदर की ओर लगेगा। अब समझिए, अगर ये हमारे पास है, ठीक है, जैसे मान लो ये आर्मेचर है हमारे पास, ठीक है, ये आर्मेचर है, ये वाला वायर हमारा था ए बी, ठीक है, इस पे फोर्स किधर लग रहा है, अंदर की ओर लग रहा है, तो ये किधर जाएगा, अंदर जाएगा। ऐसे ऐसे ही तो जाएगा, ये ऐसे सीधे था, ये अंदर कुछ ऐसे जाएगा, हुआ रोटेशन। अब देखो इसमें जब फोर्स अंदर लग रहा है तो इस पे फोर्स किधर लगना चाहिए, बाहर लगना चाहिए। अब चेक करके देखते हैं क्या बाहर लग रहा है। तो देखो यहां पे हमारे पास सी डी है, सी डी में देखो, अब सी डी वायर में देखोगे तो करंट किधर की ओर है, करंट का डायरेक्शन है डाउनवर्ड। करंट का डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है टुवर्ड्स राइट। अब यहां पे फिर से हम लोग क्या करेंगे, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे, और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करके हम लोग को पता चल जाएगा कि फोर्स सीडी वायर पे किधर लग रहा है। रूल यूज करके देख लो, करंट नीचे हो गई, ये वाली उंगली को हमने नीचे कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, ये हमारी फोर फिंगर उधर की ओर हो गई, फोर्स किधर निकल रहा है, अंगूठा जिधर है बाहर की ओर। इसका मतलब ये वाला वायर किधर की ओर आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है, ठीक है। तो ये जाएगा अंदर, ये वाला पोर्शन जाएगा अंदर और ये वाला पोर्शन निकलेगा बाहर। और इस तरीके से ये जो हमारे पास ये आर्मेचर था, जैसे मान लो ये आर्मेचर है, ठीक है, तो ये रोटेट करके कुछ ऐसा हो जाएगा। क्लियर है बात सभी को? तो ये हुआ हमारा पहला हाफ रोटेशन। दिस इज अवर फर्स्ट हाफ रोटेशन। पूरी कहानी जो हमने बताई है वो सबको समझनी है और उस सबको आपको लिखना है। अब देखो सेकेंड हाफ रोटेशन क्या होता है। अब देखो फर्स्ट हाफ रोटेशन जब कंप्लीट हुआ तो ये समझो ऐसे एक एंटी क्लॉकवाइज टर्न हुआ। एंटी क्लॉकवाइज तो हुआ इस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज टर्न हुआ। जब एंटी क्लॉकवाइज टर्न हुआ तो जो सी डी अभी तक उधर था, अब ये सी डी किधर पहुंच जाएगा, इधर पहुंच जाएगा। और जो ए बी इधर था वो अब ए बी किधर पहुंच जाएगा, उस तरफ पहुंच जाएगा। देखो कैसे, जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये हमारे पास एक आर्मेचर है, ये हमारे पास ए बी है, ये सी डी है। अब देखो हाफ रोटेशन का मतलब ये हुआ कुछ ऐसे। अब ए बी किधर पहुंच गया, अपोजिट साइड पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। देखो ए बी अभी यहां था, अब ए बी कहां पहुंच गया, इधर पहुंच गया, और सी डी कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। मतलब हमारा जो सेकेंड हाफ रोटेशन है वो किस तरीके से स्टार्ट होगा वो चीज समझो। तो ये तो हमारा कहानी थी फर्स्ट हाफ रोटेशन की। अब समझो सेकेंड हाफ रोटेशन में क्या होता है। उससे पहले एक बात ये भी याद रखना कि यहाँ पे जो रोटेटिंग पार्ट होता है वो आर्मेचर के साथ साथ स्प्लिट रिंग भी होती है जो रोटेट करती है। आर्मेचर के साथ साथ स्प्लिट रिंग भी क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो देखो जब ये रोटेट करेगा इस तरीके से तो जो H2 था वो किधर आ जाएगा, S1 के पास, और S1 किधर पहुंच जाएगा, H2 के पास। बात समझ में आई? ये पूरा सिस्टम उठ के इधर चला गया ऐसे। तो यहाँ पे था H2, ये क्या बन जाएगा, S1 बन जाएगा, ठीक है, और ये था S1, ये क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। तो सेकेंड हाफ रोटेशन में हमने क्या देखा कि जो H2 है वो किससे कनेक्ट हो गया, ब्रश B1 से, और S1 किससे कनेक्ट हो गया, ब्रश B2 से। क्लियर है बात? अब देखो हमने ये चीज देखी कि यहां पे भी डायरेक्शन में चेंज आ जाएगा। क्या डायरेक्शन में चेंज आया, अभी तक ए बी यहां पे था, अब जब ये ऐसे शिफ्ट हुआ तो ए यहां पहुंच गया, बी यहां पहुंच गया, सी डी ए था, सी डी ए था, अब ये सी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम हुआ सेकेंड हाफ रोटेशन का। ठीक है, अब समझो सेकेंड हाफ रोटेशन में क्या जो मोशन होगा इसका एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगा कि वो क्लॉकवाइज में हो जाएगा। मतलब क्या इसका कहने का है कि जो हमारे पास ये आर्मेचर है, अभी हमने देखा फर्स्ट हाफ रोटेशन में ऐसे मोशन हुआ, अब क्या सेकेंड हाफ रोटेशन में फिर से ऐसे मोशन होगा कि ऐसे की जगह ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे मोशन होगा। तो देखो अभी जो मोशन हो रहा था हमारा एंटी क्लॉकवाइज हुआ कुछ इस तरीके से। अब हमको सेकेंड हाफ रोटेशन में चेक करना है
कि इसका जो दूसरे हाफ रोटेशन का मोशन होगा क्या सेम डायरेक्शन में होगा क्या अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो उसके लिए हमको फिर से वही चीज लगानी पड़ेगी, वही प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा, दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखो कैसे लगेगा। हमको पता है, देखो यहाँ पे बैटरी का कोई रोल नहीं है, बैटरी का मतलब कोई मोशन नहीं होता, अभी भी बैटरी वहीं से कनेक्टेड है। अब देखो ये जो हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल था वो किससे कनेक्टेड था, B1 से, और B1 किससे कनेक्टेड हो गया, H2 से। ठीक, अब देखो बहुत ध्यान से, ये H2 क्या कर रहा है, ये H2 कनेक्टेड था CD से। अभी तक CD पे, पिछले केस में CD पे अगर करंट देखी होगी तो नीचे जा रही थी, अब AB में करंट नीचे आ रही है और CD में करंट किधर जा रही है, ऊपर जा रही है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है रिवर्सिंग द पोलैरिटी। पोलैरिटी को रिवर्स करने का मतलब यही है कि पहले जो AB में करंट थी वो किधर की ओर थी, अपवर्ड डायरेक्शन में थी, अब जो AB में करंट है वो किधर की ओर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। पोलैरिटी रिवर्स हुई कि नहीं हुई, यही फंक्शन है किसका, स्प्लिट रिंग का। दिस इज ओनली द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है। तो हमने अब यहां पे देखा कि अभी तक जो मोशन हो रहा था ऐसे हो रहा था, अब यहां पे देखो जो CD है, अगर इस AB की जगह हम कर दें CD, तो क्या है जो चीज लिखी थी बिल्कुल सेम रहेगी कि नहीं रहेगी। देखो करंट किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, उधर की ओर है, AB किधर मूव करना चाहिए, इनसाइड ही तो जाना चाहिए। तो यहाँ पे लेकिन AB इनसाइड नहीं जाएगा, कौन इनसाइड जाएगा, CD। अब यहाँ पे कौन अंदर की ओर जाने की कोशिश करेगा, CD, मतलब ये वाला पोर्शन अंदर जाएगा। ठीक, अब इस वाले पोर्शन को देखो, AB या BA पोर्शन को देखो, इसमें देखो क्या होगा, ये जो CD था दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय AB। अब AB में देखो करंट किधर की ओर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है कि नहीं, डाउनवर्ड डायरेक्शन करंट हो गई। मैग्नेटिक फील्ड राइट की ओर है, तो हम लोग को पता है फोर्स जो लगेगा वो किधर की ओर होगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देखोगे तो फोर्स हो जाएगा आउटसाइड द प्लेन। किधर हो गया, आउटसाइड द प्लेन फोर्स लग जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो मोटर है उसका रोटेशन यूनिफॉर्म होता है और एक ही डायरेक्शन में होता रहता है। तो ये हमारे पास पूरी वर्किंग है किसकी, इलेक्ट्रिक मोटर की। एक और चीज इसमें समझ लो, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि इस इलेक्ट्रिक मोटर के एप्लीकेशंस क्या होते हैं, यूजेस क्या होते हैं। तो बहुत सारी डिवाइसेस हैं, चाहे फैन हो, चाहे कूलर हो, चाहे AC हो, हर जगह क्या यूज होता है, इलेक्ट्रिक मोटर यूज होती है। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस इलेक्ट्रिक मोटर के हो सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक बार फिर से बोल रहे हैं इस इलेक्ट्रिक मोटर का, लिख लो सब लोग। इफ अ करंट कैरिंग वायर is placed inside a magnetic field, if a current carrying wire is placed inside a magnetic field, it will experience a force whose direction is given by Fleming's left hand rule। ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से उसकी डायरेक्शन हमको मिलती है। ये होता है प्रिंसिपल किसका, इलेक्ट्रिक मोटर का। और अगर पूछा जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, तो फंक्शन में बहुत सिंपल सी बात कहनी है, द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और वर्किंग में जो पूरी कहानी हमने समझाई है, इनसाइड वाली, आउटसाइड वाली, करंट वाली, मैग्नेटिक फील्ड वाली, दोनों हाफ रोटेशन में, दिस इज सेकेंड हाफ रोटेशन। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ रोटेशन में और सेकंड हाफ रोटेशन में जो भी हमने कहानी बताई है वो पूरी कहानी एज इट इज कॉपी होगी, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा होगा जो 5 नंबर में पूछा जाएगा बोर्ड के एग्जाम में, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है।